हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर कर रहे थे। इसके फर्स्ट एग्जाम्पल को हम कर चुके थे, उसके दोनों पार्ट। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे। इफ़ y इज इक्वल टू a e रेज टू पावर mx प्लस b e रेज टू पावर nx देन शो डेट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो गिवन y से जो y दिया हुआ है उससे मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगी, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालेंगे और फिर वो दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, चलिए देखते हैं। y क्या है, a e रेज टू पावर एम एक्स प्लस b e रेज टू पावर एन एक्स। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, a तो कांस्टेंट है, e रेज टू पावर एम एक्स का डेरिवेटिव होगा e रेज टू पावर एम एक्स और एम एक्स का डेरिवेटिव होगा m जो आगे लिखा हुआ है। सिमिलरली b कांस्टेंट है, e रेज टू पावर एन एक्स का डेरिवेटिव होगा n e रेज टू पावर एन एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, a और m तो यहाँ कांस्टेंट है, अब e रेज टू पावर एम एक्स का अगेन हो जाएगा m e रेज टू पावर एम एक्स यानी m स्क्वेयर बन जाएगा। b n स्क्वेयर e रेज टू पावर एन एक्स इस पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव किया हुआ है। ठीक है, अब हमें जो दी हुई थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। यहाँ पर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पुट की हमने, ये पूरी माइनस एम प्लस एन, और उसके बाद हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की प्लस एम एन और वाई की वैल्यू पुट की। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में सोल्व करेंगे, ये सारी टर्म्स आपस में एक दूसरे से कट जाएंगी और ये जीरो के इक्वल आएगा, डेट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इफ़ y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x प्रूव डेट दिस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, y2 का मतलब भी डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है, माइनस एक्स y1 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस एम स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। बिल्कुल सेम प्रोसेस। देखो, y का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, साइन m साइन इनवर्स x, y1 क्या है, डेरिवेटिव किया, पहले तो सबसे पहले साइन का होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस। कोस के साथ जो आर्ग्यूमेंट होता है वो एज इट इज़ आता है। साइन थीटा का डेरिवेटिव आप क्या करते हो, अगर मेरे पास कहीं भी साइन थीटा हो, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या करते हैं, कोस थीटा। अगर मान लीजिए साइन 2 थीटा हो तो पहले हम साइन का डेरिवेटिव करते हैं कोस 2 थीटा और फिर 2 थीटा का करते हैं तो 2 आ जाता है। सिमिलरली साइन का सबसे पहले डेरिवेटिव होगा तो वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आर्ग्यूमेंट है वो एज इट इज़। अब आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव करेंगे, m मल्टीप्लिकेशन में है, साइन इनवर्स x का होगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें y2 भी निकालना है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट y2 निकालना चाहेंगे तो ये लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन टूल आपको यूज़ करना पड़ेगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म थी इसको लेफ्ट में ले गए, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू m कोस m साइन इनवर्स x। अब स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों तरफ। स्क्वेयर करने से क्या बेनिफिट होगा, यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और डेरिवेटिव करना इजी हो जाएगा। इस चीज़ का हमें एक बेनिफिट और मिलेगा स्क्वेयर करने का, यहाँ पर कोस स्क्वेयर बनेगा। देखो, जब हम कोस थीटा का स्क्वेयर करते हैं तो वो कोस स्क्वेयर थीटा बनता है बेटा, कोस स्क्वेयर थीटा, ना कि कोस थीटा स्क्वेयर। यहाँ थीटा का स्क्वेयर नहीं होता, कोस का स्क्वेयर होता है। तो वही यहाँ पर कोस स्क्वेयर m साइन इनवर्स x हो जाएगा, और हमें पता है कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के। थीटा जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब साइन m साइन इनवर्स x को तो मैं क्या लिख सकती हूँ, y। ठीक है, तो ये अब हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू हो गया m स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर y स्क्वेयर। अब ये हमारा अभी फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है, लेकिन जो रिक्वायर्ड कंडीशन है जो हमें प्रूव करनी है उसमें सेकंड डेरिवेटिव तक गए हुए हैं, तो हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़। y1 स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर का पावर आगे आ गई 2, पावर 1 बची y1 और y1 का डेरिवेटिव y2 माइनस प्लस करेंगे, प्लस y1 स्क्वेयर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वेयर का होगा माइनस 2x, जिसकी वजह से यहाँ माइनस आया है। समझ में आया? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। देखो अगेन, अगर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, y1 का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रही हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव करो उसकी पावर का होता है 2। पावर कितनी बच गई, 1 बच गई, डी वाई बाई डी एक्स 2 माइनस 1। फिर इसका करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसे ही आपकी बुक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2, इसे कितना लिखा हुआ है y1 और इसे क्या लिखा हुआ है y2, ठीक है, प्लस क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़, उसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस 2x, जिसे लिखा हुआ है माइनस 2x y1 स्क्वायर। समझ में आया। राइट हैंड साइड में m स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, माइनस m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और y2 का डेरिवेटिव वही 2 पहले बाहर आएगा, एक पावर बच गई y और फिर y का डेरिवेटिव y1, इसे आप डिवाइड कर दिया 2y1 से। सिंपल सी कैलकुलेशन है, सब में से 2y1 कॉमन आ रहा है, आप ये भी कह सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं और हम रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे जो हमें प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू 0 आ गया, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, आप खुद करेंगे। इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसा ही है, आप खुद करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। हमारे पास दो तरीके के फंक्शन होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन में हम सिर्फ x को y की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या y को x की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब x और y को सेपरेट करना आसान ना हो ना, कि आप लेफ्ट में सिर्फ x रख लीजिए और राइट में सिर्फ y रख लीजिए, ऐसा पॉसिबल ना हो, उन फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें से x और y को आप अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन का हमें क्या निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले हम फर्स्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, यानी x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ए एक्स स्क्वेयर, ए कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x होगा। 2h कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, फिर 2h तो कॉन्स्टेंट है, पूरे के बाहर आ जाएगा, x एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस b वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा 2y और y का डेरिवेटिव y1 दैट इज़ dy बाई डी एक्स। समझ में आया। देखो जहाँ पर मुझे ए एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करना है वो होगा 2ax, ठीक है, लेकिन जहाँ वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव करना है पहले 2 बाहर आएगा, फिर y और फिर y का भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो y1 आएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर। y लेफ्ट में होता है और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वेयर प्लस 5 हो तो हम y का डेरिवेटिव क्या करते हैं हमेशा, dy बाई डी एक्स ना। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख लूँ y माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और इसका डेरिवेटिव करना हो तो भी y का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, dy बाई डी एक्स, या फिर y1 लिख सकते हैं आप इसे, ठीक है, माइनस 2x और 5 का g। क्लियर। तो वही किया हुआ है, जब फंक्शन हमारे पास एक तरफ है तो भी हम y का डेरिवेटिव हमेशा dy बाई डी एक्स ही करेंगे। dy बाई डी एक्स वाली दो टर्म्स हैं, हमने इन दोनों को कलेक्ट किया, इनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया और जो विदाउट dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको राइट में ले गए। यहाँ से dy बाई डी एक्स मुझे मिल गया माइनस ax प्लस एच वाई डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई। अब इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये एक कोशेंट फंक्शन है तो हम कोशेंट रूल यूज़ करेंगे, यानी नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव। जहाँ भी x का डेरिवेटिव होगा तो जैसा हम +2 में करते आए हैं, लेकिन जब हम y का डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले पावर का होगा, फिर y का भी होगा और y का डेरिवेटिव क्या होगा y1। अगर बाई चांस y1 है तो y1 का डेरिवेटिव क्या होगा y2, ठीक है। आप सिंपल कैलकुलेशन से इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, तो हम रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। आज आप पहले 6 एग्जाम्पल पढ़कर रखेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट होता है तो कोई डाउट लीजिए।